हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल हैप्पी ऑनलाइन स्टडी में। रेलवे एनटीपीसी का इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 जनवरी का सभी शिफ्ट का क्वेश्चन के बारे में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9771245088 9771245088। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष किया था? तो आपका राइट आंसर होगा 1957 में। अप्सरा का उद्घाटन किया था 20 जनवरी 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में किया गया? तो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में इसका किया गया 1 अप्रैल 2019 को। आने वाले दिनों में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ से देख लीजिए। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया, और सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में विलय किया गया, और आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को बैंक ऑफ इंडिया में विलय किया गया। इलाहाबाद को इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वान की मून। दूसरे राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले कौन थे? तो महात्मा गांधी। 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं। तो प्रथम आपका नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला था, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन आपका 17 नवंबर से 1932 में प्रारंभ इसका हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले आपके भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता भी कहते हैं। इंटरनेशनल डांस दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 31 अगस्त 1956 को। 1956 यहाँ पे 956 लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। फॉर्मूला ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट, तो इसका हो जाएगा शुद्ध बराबर सकल निवेश में घटाना है मूलहास। मूलहास यहाँ पे लिखाएगा, मूलहास आपको घटाना है। तो ये आपका फॉर्मूला नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है। बैलेंस ऑफ इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट गुड्स कॉल, तो बैलेंस इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट को किस नाम से जानते हैं? तो व्यापार संतुलन के नाम से जानते हैं। टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट कॉल्ड, तो इसको हम एवरेज कॉस्ट से जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था को 1994 में निलंबित कर दिया गया? तो संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद को निलंबित कर दिया गया। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू की? तो आपका मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1909 में शुरू की थी। राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन कब किया गया था? तो 3 फरवरी 1959 को। जमींदार पर आधारित सत्यजीत रे की कौन सी फिल्म है? तो जल साधर 1958 में आई थी। हाल्फ ऑफ द कॉटन मिल लोकेटेड इन व्हिच सिटी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में कॉटन मिल लोकेटेड है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य, इसके भी बारे में जान लेते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, ऐसे पौधे को क्या कहते हैं? तो स्वयं पोषी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? तो डेट्राइट्स जानकारी प्राप्त करता है। 1913 में नोबेल प्राइज किस भारतीय को दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इसे 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि की रचना के लिए दिया गया था। सर चंद्रशेखर बैक्टरमैन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। मदर टेरेसा को आपका 1979 में आपका शांति के क्षेत्र में दिया गया। नेक्स्ट है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को आपका 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। अमृत सेन को आपका 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया।
वीएस नायपाल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। वेंकटरमन रामाकृष्णन को आपका 2009 में, यहाँ पे 19 लिखाया है, 9 में रसायन के क्षेत्र में दिया गया। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में दिया गया। और आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि किस भारतीय को, और 2019 में, जो कि फ़िलहाल अभी भारतीय ही हैं लेकिन रहते हैं अमेरिका में, तो किसे दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में, आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी आपका शिलोंग है। माजुली आइलैंड कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर पूछा था, तो आपका एशियन डेवलपमेंट का फिलीपींस में है। फिलीपींस कहाँ है? तो मनीला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड आप जान लीजिए, इसकी स्थापना आपका 29 दिसंबर 1966 को हुआ था। माजुली को विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो वेरी इजी क्वेश्चन है, 21 जून को विश्व योगा दिवस या अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कह सकते हैं आप लोग। तो आपका राइट आंसर 21 जून होगा। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया था? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया था आपका इंदिरा गांधी आम सभा चुनाव में दिए थे 1971 में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम पूछा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। प्रथम जैन समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र। प्रथम जैन तीर्थकार कौन थे? तो आपका पार्श्वनाथ हो जाएगा। 23वें कौन थे? तो ऋषभ देव हो जाएगा। और 24वें आपका कौन है? तो महावीर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, आने वाले एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 4 में किसका उल्लेख है? तो नीति निर्देशक का उल्लेख है। ये आपका अनुच्छेद 36 से 51 तक इसके बारे में विवरण है। अब जान लेते हैं भाग 1 के भी बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना बनते हैं। तो भाग 1 में आपका संघ और उनके क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 से 4 में दिया गया है। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार का, अनुच्छेद 12 से 35 में। यहाँ से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप लोग देख लीजिए। लोकसभा में सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो 25 वर्ष। और राज्यसभा में कितना है? तो 30 वर्ष। पोंगल नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में पोंगल नृत्य मनाया जाता है। CHO किसका कार्यात्मक ग्रुप है? एल्डिहाइड का ग्रुप है CHO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL में 100 मैच जीतने वाले कैप्टन कौन से हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो बृहदेश्वर मंदिर आपका तंजावुर में है। तंजावुर आपका तमिलनाडु में पड़ता है। अगर आप पहले वाला फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो देखे हैं तो यहाँ से आप लोग स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले शिफ्ट वाले वीडियो में वही सब बताए हैं जो इसमें इंक्लूड किया गया है। आपको टाइम को देखते हुए हम इसको बाद में इंक्लूड किए हैं, ताकि जो भी वीडियो आप लोग फर्स्ट शिफ्ट का देखें हैं तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं हो, तो उसको बाद में डिस्कस करिए। यह हिंदू मंदिर का है, 11वीं सदी में आरंभ किया गया था। पेरुटैयार कोविल भी कहते हैं इस मंदिर को। यह मंदिर जो है आपका पूरी तरह ग्रेनाइट से निर्मित है। विश्व का एकमात्र मंदिर जो है पूरी तरह से ग्रेनाइट में निर्मित है, और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। बृहदेश्वर मंदिर को आपका 1987 में विश्व धरोहर में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। आपको ये भी याद रखना है, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन देखे जाएं। तो सबसे पहले इसके भी बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, विश्व धरोहर के बारे में। तो यूनेस्को में सबसे पहले शामिल होने वाला कौन है? तो पहली बार आपका शामिल किया गया अजंता की गुफाओं को 1983 में, एलोरा की गुफाओं को भी 1983 में, और आगरा के किला को भी 1983, और ताजमहल को भी 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। शहर की बात कर लें तो अहमदाबाद और जयपुर को भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो इतना आप लोग जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड देख लेते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेते हैं। इसके निर्माता हैं राजा राज चोल प्रथम।
आपको ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आधिकारिक इसका नाम क्या है? बृहदेश्वर मंदिर प्रांगण, जो कि आपका तंजावुर में पड़ता है। 13 मंजिल भवन है, यह शिव की आराधना से समर्पित है। शिव की पूजा इस मंदिर में किया जाता है। इसके प्रत्येक शाखा वास्तुकला, प्रांगण, प्रदर्शन, ताम्रयुग में शिल्पासन, प्रतिमा, विज्ञान, चित्रकला, नृत्य, संगीत, आभूषण, उत्कीर्णन का भंडार है। यह मंदिर उत्कीर्ण संस्कृत व तमिल पुरालेख शिलालेखों में उत्कृष्ट योगदान है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका LIFO का फुल फॉर्म। तो LIFO का फुल फॉर्म हो जाएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। हो सकता है पूछ दे FIFO का फुल फॉर्म, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसका भी हो जाएगा। आप लोग इसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 8 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये नहीं पूछा गया था लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में बता दिए। तो जॉन W आसे 14 जून 2013 को बने थे। एक क्वेश्चन था आपका लंदन से, द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पुराने बंदरगाह पूछे गए थे, तो आपका कोलकाता हो जाएगा। इसके नाम ऑफिशियल क्या है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। तमिल नववर्ष कब मनाया जाता है? तो तमिल नववर्ष आपका 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे पुथु रूसम भी कहा जाता है। CSS का फुल फॉर्म क्या पूछा था? तो आपका कास्केडिंग स्टाइल सीड आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेड्स ऑफ सेफ्रॉन का पुस्तक ऑथर पूछे थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सबा नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ला लीगा विनर 2020 के बारे में पूछा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रियल मैड्रिड। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पूछा था, तो आपका 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। यह आपका 1982 से मनाया जा रहा है। जीन जॉर्ज नोवेरे के जन्म की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। आपको ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा के मुख्यमंत्री, तो प्रमोद सावंत आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो आपको बता ही दिए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन इसको डिस्कस कर ही लिए हैं। ओल्डेस्ट न्यूक्लियर किसे माना गया है? तो बिहार को माना गया है। यूरेनियम 238 बॉक्साइड की भारी मात्रा में बिहार में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। अल्फा सेंचुरी को पृथ्वी तक आने में जो है रोशनी कितने समय लगता है? तो 4.34 साल लगते हैं। और सूर्य की रोशनी आने में पृथ्वी तक कितने समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर की हड्डी, जांघ की हड्डी है। कौन सा अम्ल हमारी आमाशय की सुरक्षा करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा HCl। इसका pH मान कितना होता है? तो pH मान इसका 15 से 25 के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्किम के गवर्नर कौन है? तो ये आपका गंगा प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के बारे में तो आपको डिस्कस कर ही दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं इसको। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके एग्ज़ाम देकर आए हैं या एग्ज़ाम उसका होने वाले हैं तो उसको शेयर कर दीजिए, ताकि उसको पता चल सके कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो काफ़ी कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, तो इसके लिए एक लाइक बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।